सो गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखो, बैंक निफ्टी में अगर मैं पैटर्न वाइज आता हूँ, सबसे पहले हम लोग टेक्निकली करेंगे पूरा एनालिसिस, राइट। कुछ भी हम लोग फालतू के और चीज़ों को नहीं लाएंगे, बहुत ही सिंपल एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और लर्निंग भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं कि वीडियो आपका बन गया पोस्ट मार्केट के लिए, उसके बाद में ऐसा कोई काम नहीं होगा। अगर आप उसको बाद में भी देखोगे तब भी आपको बहुत अच्छी इसमें लर्निंग देखने को मिल सकती है, राइट। तो बेसिकली देखो, मार्केट में यहाँ पे अभी हुआ क्या था, जब मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर दिया था, तो डबल टॉप क्रिएट करने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल पे, देन मार्केट ने एक रैली पूरी यहाँ पे शो कर दी है। अब आप ये देखो कि कितनी फास्टली, मतलब बहुत ही स्पीड वे में मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन अब मार्केट बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ये काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी मार्केट का अप मूव का कोई भी इरादा नहीं है, राइट। सो बेसिकली अब हम लोग को लेकिन काम जो करना है पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करना है। ये तो सिर्फ एक हमने अपना व्यू दिया है, ये हमारा सिर्फ व्यू है कि मार्केट जो है वो इतना कुछ खास बुलिशनेस के साइन में नहीं है। बट दिवाली का टाइम है तो मार्केट को कहीं ना कहीं रोक के रखना है अपसाइड में, और हो सकता है पोस्ट मार्केट के बाद में, लाइक आफ्टर द दिवाली, सॉरी आफ्टर द दिवाली की मार्केट वहां से आपका एक डाउन साइड के लिए फॉल जो हो सकता है दिखा सकता है, राइट। बेरिशनेस का साइन जो है वो दिखा सकता है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अगर मैं टेक्निकली वाइज जाऊँ तो अब यू कैन सी दैट कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये रेंज जो है वो, ये मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए जा रहा है, राइट। अब देखो, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट वाइज जाता हूं तो आपको यहाँ पे कॉल राइटिंग की तरफ से अगर मैं देखूं डेटा वाइज, तो 39,500 का एक लेवल ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा आपकी राइटिंग दिख रही है कॉल साइड पे, विच इज इंडिकेटिंग कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं आपका बेरिशनेस जो है वो इस एरिया से दिखा रहा है। बट ये बहुत ही पास का है, बट आई थिंक सो कि मार्केट अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रीच करती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा अपसाइड के लिए वो आपका कुछ ये वाला हो सकता है, राइट। एंड इसके बाद में प्लान देखो, प्लान कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ आपको। इफ इन केस मार्केट, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से निकली, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे पाथ ड्रॉ करता हूँ कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से अप डाउन करते करते मार्केट कैसे कैसे करके यहाँ पे पहुंच भी गई, तब भी मार्केट में आपको यहाँ पे सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप बाय की तरफ में बहुत ही कम रहने का ट्राई करो, बिकॉज मार्केट जो है बहुत ही स्लोली स्लोली इस एरिया के आसपास आती हुई नजर आ रही है, राइट। और जब भी मार्केट डबल टॉप क्रिएट करने के बाद में, राइट, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लो, डबल टॉप क्रिएट करने के बाद में जब भी मार्केट बहुत ही स्लोली स्लोली, लाइक बहुत ही स्लो रेंज में मार्केट इस कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो आपका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, उस एरिया में आता है, तब मार्केट वहां से कुछ ना कुछ रिजेक्शन देता है। और रिजेक्शन के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं कि जो आपका प्रीवियस लो बनेगा इस एरिया में, अगर वो ब्रीच हुआ तो क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि मार्केट वहां से अपना एक डाउन ट्रेंड का जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकता है, राइट। बट थिंग इज कि हम लोग को अभी पास का ही एरिया सोचना है। तो अभी रिसेंटली में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसेंटली में आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 39,500 का शो है अकॉर्डिंग टू दी कॉल राइटिंग, राइट। अगर हम लोग पुट राइटिंग की बात करते हैं तो पुट राइटिंग कहीं ना कहीं आपकी 37,500 के लेवल के आसपास शो हो रही है, सॉरी 37,000 के आसपास शो हो रही है। तो आप ये देखो 37,000 का जो लेवल है वो कौन सा है। 37,000 का लेवल अगर मैं मार्क करता हूँ समवेयर अराउंड आपका इस एरिया में फॉल करता है, राइट। मतलब कि पुट राइटिंग जो है वो बहुत दूर हो रही है, मतलब काफ़ी दूर की लेके चल रहे हैं, और जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ही पास में है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्लियर कट ये साइन मिल रहा है कि मार्केट जो है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो इसका नीचे का पूरा एरिया जो होगा वो क्या होगा, नीचे के लिए ओपन है इसके ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का प्लान। तो ट्राई करो, अगर रोज रोज ट्रेड भी ना मिले तो इट्स ओके। अगर आप अपने एरिया का वेट कर सकते हो कि उस एरिया में जब आएगा तभी आप ट्रेड करोगे, तो आई गेस उससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होती है। तो आपको प्रॉपरली उसका वेट करना है, राइट। दिस द प्लान। ये हो सकता है दिवाली के बाद भी मतलब ये आपका वैलिड रहे, बिकॉज दिवाली तक ही आई गेस वो इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं या फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास घुमा सकते हैं। बट अगर इन केस कहीं पे भी किसी भी टाइम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, राइट, अभी तो हम लोग 1 आवर की बात कर रहे हैं, बट आई सजेस्ट यू टू गो विद द 4 आवर टाइम फ्रेम। एटलीस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चाहिए, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लियर यहाँ पे जो पैटर्न है वो नजर आ रहा है, राइट। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलना, जैसे 4 आवर आई गेस सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम फ्रेम के लिए, बिकॉज 4 आवर पे यहाँ पे मोमेंटम कैंडल है, देन मोमेंटम कैंडल से ब्रेकडाउन भी नजर आ रहा है आप लोग को, राइट। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लान हो सकता है। और आप इसको बैक टेस्ट भी करोगे ना सेम पैटर्न को, अगर आपको ये पैटर्न कहीं और भी बैक टेस्ट करने जाओगे तो आपको बहुत ही क्लियर मिलेगा कि जैसे ये एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी डबल टॉप का ब्रेकडाउन होता है, फिर मार्केट में यहाँ पे एक ये मोमेंटम कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है और काफ़ी अच्छी मोमेंटम कैंडल थी, फिर मार्केट बहुत धीरे धीरे करके इस एरिया में वापस जाता है, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है जिस ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट बार बार जा रहा था, राइट। तो उसके बाद में बहुत ही क्लियर कट साइन मिलेगा मार्केट में इस नीचे की तरफ में शॉर्टिंग बनाने का, राइट। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी बेसिकली अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, राइट। बहुत ही
टाइट रेंज चल रही है मार्केट में और डिसीजन जो है बहुत ही सोच समझ के लिया जा रहा है। और अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करता हूँ तो बड़े प्लेयर्स भी कुछ खास में डिसीजन अभी ले नहीं पा रहे हैं, राइट। सो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लेके आता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। और अगर मैं इसमें आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा को भी ऐड ऑन करूं तो सबसे ज़्यादा जो राइटिंग चल रही है वो इसकी राइट जो आपका कमिंग वीकली आपका एक्सपायरी है उसमें 18,000 का लेवल है जहाँ पे मार्केट अपने आप को शॉर्टिंग की तरफ में नजर आ रहा है, राइट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 18,000 का लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग शॉर्ट करके चल रहे हैं इस एरिया पे, राइट, इस एक्सपायरी के लिए। एंड डाउन साइड में जो एक्सपायरी चल रही है वो आपकी समवेयर अराउंड 16,500 की चल रही है, राइट। मतलब कि बहुत बड़ी रेंज जो है मार्केट में प्ले की जा रही है। अब ऐसा क्यों है? देखो सिंपली सी बात है कि अगर मार्केट में ये रेंज कहीं भी किसी भी एंगल से ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इस करंट एक्सपायरी मार्केट इस रेंज को ब्रेक भी कर देता है तो इसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा 18,000 के लेवल को यहाँ पे रीच आउट करने के लिए, राइट। और ये चैनल अगर ऊपर की तरफ में ब्रेकडाउन हुआ तो आपका तब भी जो टाइम डिके होगा वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा तब तक के लिए। तो तब तक के लिए इसको बहुत स्ट्रगल करना है। तो पूरा जो लोग ईटिंग होगा, प्रीमियम ईटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जो राइटर्स करते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो राइटर्स को होता है, राइट। कंसिस्टेंट वे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही कमाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर कट नजर आ रहा है, अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता भी है तो मार्केट इस एरिया के बारे में बहुत स्ट्रगल करेगा। और जब तक मार्केट इस रेंज में आएगा तब तक तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिसीजन हो चुका होगा इनका, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डाउन साइड फॉल की, अगर मार्केट इस चैनल को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ पे तोड़ने के बाद में मान लेते हैं तोड़ने के बाद में 100 पॉइंट नीचे भी आ गया और फिर वापस रिट्रेस करे तब तक इसकी एक्सपायरी हो जाएगी 16,500 के ऊपर में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्लान हो सकता है, राइट। अगर आप चाहो तो इसमें प्लान कर सकते हो कि 18,000 की कॉल और नीचे में 16,500 की कॉल को शॉर्ट करके बहुत ही इजीली प्रीमियम को ईट किया जा सकता है, राइट। तो बट मेक श्योर आपके इसमें रिस्क एपेटाइट प्रॉपरली होनी चाहिए। जो भी आपका रिस्क है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड करो। एंड इस चैनल में जब तक मार्केट रहेगा तब तक, और जहाँ तक मेरा व्यू है यहाँ पे, अगर हम लोग अपने व्यू की बात करते हैं तो दिवाली तक में तो आई गेस मार्केट को कहीं ये तोड़ने वाली नहीं है। बिकॉज दिवाली के टाइम पे एज यू नो दैट कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो होता है वो मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा जाता है दिवाली के मोहर ट्रेडिंग के लिए, राइट। और एसजेक निफ्टी की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 17,000 के आसपास वो गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। तो समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के गैप, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है वापस से इस पॉइंट पे रिवर्स कर जाए, राइट। एंड जैसे अब यहाँ पे भी आप सेम चीज देखो कि ये जो इतनी मूव आई है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मूव बनी है, ये मूव थोड़ी सी फास्ट है और इस पूरी मूव को इतने से पार्ट को कवर करने के लिए इसने इतना टाइम लगा दिया। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये आपका एक रिट्रेसमेंट ही हो रहा है जो कि बहुत ही टाइट है, राइट। और इम्पल्सिव मूव जो है वो आपकी ये पूरी है। तो जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखता है जहाँ पे आपका ऑलरेडी एक इम्पल्स मूव आ चुका है और सेकेंडली आपका करेक्शन वेव चल रहा है बहुत ही टाइटली, जस्ट सिंपली वेट करो कि नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो नीचे का जो फॉल मिलेगा, ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का जो एरिया होगा वो जैसे ही यहाँ पे ब्रीच होगा बहुत ही ज़्यादा जो शार्प मूव होगा डाउनसाइड के लिए वो देखने को मिलता है। ओके, सो दैट इज इट इन अ निफ्टी 50 एंड अ बैंक निफ्टी। सो मेक श्योर कि आप जो भी यहाँ पे प्लान कर रहे हो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो इन पैटर्न्स को प्लीज ध्यान में रखना। बिकॉज टेक्निकली जो दिख रहा है आपको चार्ट्स पे जो नजर आ रहा है वही अल्टीमेटली फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन डेटा भी आपके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो जाते हैं जब आपके टेक्निकल चार्ट्स पे कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है, राइट। तो प्रायोरिटी सिर्फ चार्ट को देनी है, डेटा पे इतना फोकस नहीं करना है। अगर डेटा को आप देख रहे हो तो आप पोजिशनल व्यू में जाओ, लाइक अगर आप फॉलो कर रहे हो बड़े लेवल पे डेटा एनालिसिस कर रहे हो देन उसको आप पोजिशनल वे में लेके जाओ। बट द थिंग इज कि चार्ट को बिल्कुल मत छोड़ना, चार्ट आपको सब कुछ चीज जो होते हैं वो यहाँ पे क्लियर करके देते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा प्लान। एंड जो भी यहाँ पे आप पोजीशंस क्रिएट करोगे, जो भी कर रहे हो, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस एंड जो भी आप यहाँ पे करोगे आई होप वी आर होपिंग कि आप कहीं ना कहीं इस एनालिसिस को ध्यान में रख के करोगे। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस बिकॉज लर्निंग मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग जो भी एनालिसिस करते हो यहाँ पे देख के, राइट, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसे यहाँ पे चीज़ों को, लाइक आपके व्यूज़ क्या हैं या फिर आप यहाँ पे और क्या चीज़ अपनी ऐड ऑन कर सकते हो, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो यू कैन लेट अस नो ऑन अ कमेंट बॉक्स एंड वी विल सॉर्ट आउट इन द 24 आवर्स। इट्स वी आर श्योरिंग यू दैट, राइट, कि हम लोग आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। मोर ओवर हम लोग लाइव भी लाइव आते हैं फ्रॉम 10:30 to 11:30 हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो हम आप लोग वहाँ पे भी आके जुड़ सकते हो। जो भी यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है वो आपको वहाँ पे सेम चीज़ में वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, राइट। जब भी हम लोग इसमें लाइव में रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान कर सकते हैं दैट विल शो यू इन द लाइव सेशन ऑल्सो। एंड मोर ओवर उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो फ्रॉम 1:30
sorry, from 1 to 2 we have the doubt counters. You can ask your doubts on a doubt counter and we will sort out this on the live session, right? So that is it in the post market analysis. मिलते हैं next Monday के दिन. So take care and happy trading.